भगवत गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। भगवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से ये सब नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद अर्जुन ने जो देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना 1000 सूर्यों से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसार को श्री कृष्ण से समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्य को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र है, हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानव आपसे ही भर गया है। कई देवता समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई आपकी वंदना भी कर रहे हैं, तो कोई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों को, रोगी संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह की उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। एक एक कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे है। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही जगत के पालन करता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके सत्य का पता नहीं था, इसीलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी। इसीलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं तेरे आग्रह पर वो रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा के अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप को भी देख ले। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेदों में देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना रहित है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के अध्याय से आप आज इस टाइम से यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही है तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर भी विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता
कि हमने इतनी मेहनत कर ली है और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि यह तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और तो यही महान लोगों का एक गुण भी है, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके बड़प्पन को दिखाता है। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दोस्तों, गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अड़िग रहे, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या निराकार? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके सदा से युक्त होकर मुझे सुगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वो मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं, परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को बस करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे मन को बस में करना संभव नहीं है तो तू योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जिससे क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो जाएंगे। वो भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के लिए अभ्यास में असमर्थ होता है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इसी ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों का फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शस्त्र और मित्र भाव, लाभ हानि, मुंह और इच्छा हर तरह के मौसम में मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से बस में किया है वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, वो भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और जो भी निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभव से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।